BDS मेंटोर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर विधान। मैं आज लेके आया हूं आपके लिए एक ज्वेलरी कैट डिज़ाइनिंग का क्लास, जिस क्लास में आज मैं मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारियां दूंगा और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के जो फर्स्ट बिगिनर लेवल है उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो फर्स्ट के लेके लास्ट तक आप वीडियो को देखिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग पहले दिन कैसे कर्व ड्राइंग करना है वो सीख जाओगे। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो व्यू पोर्ट है पूरा, इसको कहते हैं मैट्रिक्स व्यू पोर्ट। मैट्रिक्स व्यू पोर्ट के अंदर पहले जो ऑप्शंस आएगा आपके पास वो है मैट्रिक्स का लोगो। उसके बाद 64 बिट के अंदर ये चल रहा है। यहाँ पे आके मिनिमाइज ऑप्शन है, ये मैक्सिमाइज का है और ये क्लोज बटन है। यहाँ पे आइकॉन हिस्ट्री में आओगे तो कुछ आइकॉन्स मैंने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आएगा जब आप यहाँ पे कोई सा भी टूल्स यूज़ करो तो यहाँ पे आएगा। ये जो सेक्शन है ये राइनो का पूरा सेक्शन है। ये राइनो का टूल्स यूज़ होता है यहाँ पे। ये वाला जो सेक्शन है इसमें कमेंट बार की सेक्शन है और कमेंट बार की रिकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखता है, ये अंडरलाइन के ऊपर। तो ये कमेंट का सेक्शन है। आप जब कमेंट दोगे यहाँ पे तो यहाँ पे दिखाई देगा। थोड़ा बहुत कीबोर्ड के बारे में भी मैं जानकारी दे देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एस्केप बटन दबाने से आपका कोई भी चीज़ कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे भी सेम है। एंटर बटन दबाने से आपका ओके बटन का काम करता है, यहाँ पे भी सेम है। स्क्रॉल बटन से जूम इन जूम आउट होता है, ये भी सेम होगा इसमें। और डिलीट बटन से डिलीट होगा, ये भी सेम होगा। तो पहला जो बात है, इसमें कुछ चीज़ें मैं शॉर्टकी से यूज़ करूँगा। इसमें कुछ चीज़ आएगा जिसमें मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा। तो जैसे कि आप मान के चलिए इसको कहते हैं व्यू पोर्ट। मैट्रिक्स का जो व्यू पोर्ट आता है वो है ये। इसके बाद ये नीचे वाला भी एक है, साइड में भी एक है और ये है। ये चारों व्यू पोर्ट मिला के एक काम बनता है, एक काम बनता है। आप ऐसे मान के चलिए जो एक व्यू पोर्ट से कुछ काम नहीं होगा, चारों व्यू पोर्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा ही। तो चारों व्यू पोर्ट यूज़ करने के लिए पहला आपको जानकारी होना चाहिए कौन सा व्यू पोर्ट में कौन सा साइड में देख सकता हूँ। अब कोई भी लड़का या लड़कियाँ जो मेरे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, वो सारे कोई भी मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर में आप लोग काम कर चुके हो जिसमें 2-3 व्यू पोर्ट्स हैं, जिसमें आप व्यू पोर्ट के अंदर काम कर सकते हो। तो उनको थोड़ा बहुत इसमें मालूम चल जाएगा जो क्या है ना है। जिसको एक बार भी बिल्कुल नहीं आता है, कोई सा भी आप चीज़ उठा लीजिए, उसका जो टॉप पोजीशन है, मतलब ऊपर का जो पेज है उसको कहते हैं टॉप पोजीशन। जो भी चीज़ आप बनाओगे उसका टॉप पोजीशन यही होगा। उसके बाद फ्रंट जो पोजीशन आता है वो होता है ये, इसको कहते हैं फ्रंट पोजीशन। जैसे कि मानो ये रिंग यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ये टॉप का पोजीशन है, ये राइट का पोजीशन है और सॉरी ये टॉप का पोजीशन है, ये फ्रंट का पोजीशन है और ये है आपका राइट का पोजीशन, ये प्रोस्पेक्टिस का पोजीशन है। नेक्स्ट जिस चीज़ के मैं बारे में बताऊंगा वो है इसको जूम इन आउट कैसे करना है। जूम इन आउट करने के लिए आपको पहले तो स्क्रॉल बटन को आगे आप लेके जाओगे सामने की तरफ तो जूम होगा, पीछे की तरफ लेके आओगे तो वो आउट होगा, जूम आउट होगा। नेक्स्ट जो कैसे मैं स्नैप टूल के बारे में जानूं, स्नैप टूल होता क्या है, इसका काम क्या है। जैसे कि
मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रेस करके बंद कर दिया आप लोगों के सामने। ये ही होता है स्नैप टूल का बार। स्नैप टूल में काम कैसे करता है? स्नैप टूल ऐसा टूल्स है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ को कहीं से भी पकड़ सकते हो। इसके लिए ये टूल्स का यूज़ किया गया हुआ है। इसके लिए इस टूल का इन्वेंशन हुआ है। तो पहला जो स्नैप टूल्स है, इसमें एंड का बटन दिख रहा है, इसको कहते हैं एंड बटन। मैंने ये सारे बंद करके रखा हुआ है। इसको ऑन करने के लिए जस्ट इसके ऊपर एक क्लिक करना पड़ेगा तो ऑन हो जाएगा। और ये है स्विच, आपको बहुत जगह पे ये स्विच दिखाई देगा, तो इसके मतलब इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये स्विच मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट जो आता है उसको कहते हैं नेयर। जैसे कि मानो एक मैं लाइन लेके आपको ये सारे चीज़ का विवरण दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मेन मेनू के अंदर कर्व की सेक्शन में आया, उसके बाद पहला जो ऑप्शन है उसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये जो टूल्स है इसको कहते हैं लाइन टूल, सिंगल लाइन टूल्स। इसके ऊपर मैं क्लिक करूं, इसका बहुत सारा यूज़ होता है। जैसे कि आप कोई कमेंट सेक्शन के अंदर कोई चीज़ को आप प्रेस करो एक बार, तो आपको ये स्टार्ट लाइन एंड लाइन का एक स्टार्ट ऑफ लाइन शुरू करने की एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें 2-3 चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बोथ साइड क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल कौन सा होता है, वर्टिकल कौन सा चीज़ है, ये सारे एक्सटेंशन तक ये जितने सारे ऑप्शन है, ये सारे एक एक ऑप्शन है, इसके अंदर से भी काम होता है। जैसे कि लाइन लेने के टाइम मैं इसको सिंगल लाइन में प्रेस कर रहा हूँ, इसको जब मैं ये बोथ साइड वाला बटन प्रेस करूँ तो जितने दूर मैं यहाँ पे इतना जो आऊँगा तो इधर से भी वो आएगा। इसको बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। बड़ा करने के टाइम मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। जो टॉप व्यू को सिंगल व्यू पोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए टॉप के ऊपर 2 बार क्लिक करने से आ जाएगा, किसी कंप्यूटर में 1 बार क्लिक करने से भी आ जाएगा। तो 2 बार क्लिक किया मैंने, साथ ही साथ माउस का लेफ्ट बटन को। उसके बाद ये जो सारे पोजीशंस हैं मैंने इसके बारे में बताया, और ये मैंने लाइन लिया इसके अंदर 0 एंटर प्रेस करके। 0 एंटर क्या होता है, ये जो वर्टिकल और ये रेड लाइट ब्लू लाइट जो दिख रहा है यहाँ पे लाइन, ये है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके जो कोने हैं, यहाँ का जो पोजीशन है, इसको कहते हैं 0 एंटर या सेंटर पॉइंट। 0 एंटर प्रेस करो कीबोर्ड से। 0 प्रेस करने के बाद ये कमेंट वाला सेक्शन जो है, यहाँ पे कमेंट का वो दिखाई देगा, एंटर। 0 एंटर प्रेस करने से एक लाइन क्रिएट हो जाएगा आपके पास। आप लाइन जितने दूर आप चाहो खींच सकते हो, बट मैं अभी खींच रहा हूँ थोड़ा सा ही। और मैं ये ग्राफ के अंदर और एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो ग्राफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, 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 ये 1 mm का होता है। और ये कंप्यूटर में जितने जो काम आएगा आपके पास, ये कंप्यूटर के अंदर जितने सारे आपके पास काम आएगा वो mm के अंदर ही होगा, ऐसे नहीं इंच के अंदर होगा। इंच आपको कन्वर्ट करके mm के अंदर ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो मैं बता रहा था, जो लाइन कैसे लेना है, लाइन ऐसे लेना है। लाइन मैंने ले लिया यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। साइड करने के लिए मेरे को क्या ऑप्शन की ज़रूरत है, यहाँ पे पहला तो एंड ऑप्शन ऑन होना चाहिए। उसके बाद ये जो मूव वाला ऑप्शन है इसको ऑन होना चाहिए। इसके बाद इसको सिलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्ट मैं कैसे करूँ, सिलेक्ट करने के लिए पहला जो है, इसके ऊपर राइट से एक बटन आएगा, इसको क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट का 3 प्रकार सिस्टम है।
इसको मूव करने के लिए पहले मैंने बताया एंड ऑप्शन ऑन होना चाहिए, उसके बाद मूव ऑप्शन क्लिक करो, करने के बाद एंड ऑप्शन में क्लिक करके शिफ्ट बटन पकड़ने से सीधे आएगा। तो मैंने आया, इसका जो एंड पॉइंट है मूव करने के टाइम, आप मान के चलिए सिलेक्ट है, आप मूव करो तो इसको, तो आपका एंड पॉइंट स्टार्ट हो गया। और ये मिडिल पॉइंट कौन सा होता है, इस लाइन का जो मिड का पार्ट है, जब अब मैं लेके जाऊंगा इसको, ये करंट की तरह, मतलब ये चुंबक की तरह पकड़ लेगा। अब जूम करके देखिए, मैं जब पास में जा रहा हूँ ये ऑटोमेटिक सा ले रहा है, ऑटोमेटिक ले रहा है। तो ये मिडिल वाला पार्ट है। यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सर्कल, जब मैं दिखाऊंगा सर्कल का ऑप्शन में आएगा। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं क्विट, ये भी सर्कल का ऑप्शन है। ये जो पार्ट है ये नियर का ऑप्शन है। और ये जो पार्ट है इसको पॉइंट में आना चाहिए। पॉइंट कौन सा है, कर्व के अंदर सेकंड जो बटन है इसको प्रेस करने से ये सेकंड वाला टूल्स आ जाएगा आपके पास। पॉइंट कहीं से भी क्लिक करो, राइट क्लिक करके वो आर आता रहेगा। तो ये पॉइंट वाला टूल्स है। पॉइंट को मूव करने से ये पॉइंट में ही आपको पकड़ के दिखाएगा तो पॉइंट कौन सा है। और नियर हो गया। और ये कहता है इंट। इंट मतलब कोई लाइन क्रॉस करके गया, उसका मिडिल वाला ऑप्शन होता है इंट। जैसे कि मानिए मैं इधर से भी एक लाइन ले लेता हूँ शिफ्ट पकड़ के, तो इसको सिंगल सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मूव ऑप्शन लेता हूँ। मूव जो ये ऑप्शन होता है इसको लेके मैं साइड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे जो ज्वाइन का पॉइंट आ रहा है वो इंट दिखाएगा। तो ये स्नैप टूल का पार्ट गया। इसके बाद मैं थोड़ा बहुत आपको ड्राइंग सिखा देता हूँ, ड्राइंग कैसे करना है, कैसे आप ड्राइंग कर सकते हो। इसके अंदर ड्राइंग करने के लिए पहला जो चीज़ है वो है कैसे फ़ोटो में ले सकता हूँ। फ़ोटो लेने के लिए पहले आपको ये जो बॉक्स है आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं 4 व्यू पोर्ट। 4 व्यू पोर्ट के अंदर जो एक एरो वाला पॉइंट है ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करो तो आपको नीचे एक फ्रेम आएगा, इसको कहते हैं पिक्चर फ्रेम। अब पिक्चर फ्रेम प्रेस कर दोगे तो आपके पास पिक्चर आ जाएगा। मेरा एक फोल्डर सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे पिक्चर जाके मैं कहीं से भी पिक्चर ले भी सकता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने एक ड्राइंग वाला पिक्चर ले लिया, ओपन किया। मैंने पहले ही बोला था ये 0 एंटर लेना पड़ेगा आपको, कोई भी काम करो। 0 एंटर प्रेस करो तो 0 एंटर में मैं आ गया। 0 एंटर प्रेस करने के बाद मैंने शिफ्ट बटन दबा के आपका माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ये बड़ा किया, उसके बाद छोड़ दिया तो ये बड़ा हो गया। इसके बाद जो यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि मानिए जो मैं इसको कैसे ठीक करूँ। मेरे को ठीक करने के लिए पहले आपको मूव ऑप्शन लेके यहाँ को ये इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट वाला बटन क्लिक करके मूव करना पड़ेगा। मूव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँ, 0 एंटर, मैंने मूव किया तो ये 0 एंटर पे आ गया। कोई सा भी चीज़ हो उसको 0 एंटर पे लाने के बाद ये रोटेट वाला ऑप्शन लेके यहाँ से यहाँ तक पकड़ के सीधा करना पड़ेगा। ये मैंने सीधा किया, ये हुआ सीधा। सीधा करने के बाद आप ड्राइंग कर सकते हो, नहीं तो ड्राइंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, ड्राइंग दिखने में अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने ड्राइंग का जो ऑप्शन होता है वही कर्व बटन के अंदर जाके उसके बाद ये लास्ट वाला ऑप्शन जो बटन है इसको प्रेस करूं तो ये मेरा कर्व का टूल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे टूल्स पकड़ के आप एंड पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक की जो ड्राइंग है ये कर सकते हो। तो मैं करता हूँ, अब देखिए। तो ये जो मैंने ड्राइंग किया, कैसे किया, ये जो एंड पॉइंट ऑन है मैंने स्नैप टूल के अंदर बताया था, ये एंड पॉइंट ऑन के पकड़ के उसके बाद मेरे को ये बनाना है। तो यहाँ पे एक क्लिक करूँ, यहाँ पे एक क्लिक करूँ, यहाँ पे एक क्लिक करूँ, ये हो गया। उसके बाद फिर से एंड, यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे एक इधर आया है तो मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, उसके बाद ये क्लिक करूँ
तो जितना कम पॉइंट होगा उतना ज़्यादा सुंदर आपका कार दिखेगा। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये मैंने ड्राइंग कर दिया इसमें। आप इतना सा ही प्रैक्टिस कर लीजिए। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको नेक्स्ट जो क्लास आएगा इसमें मैं कर्व को कैसे सीधा करना है, कर्व को ठीक से कैसे ड्राइंग करना है, ये मैं चीज़ बताऊंगा आपके अगले वीडियो में। ये जो मैंने चीज़ आप लोगों को दिखाया, इसको ठीक करने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा जो कैसे ड्राइंग कर रहा हूँ मैं। आप ये देख के ड्राइंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक चीज़ मैं बताना, हाँ, इसको डिलीट कैसे करना है। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हो गया उसको डिलीट करने के लिए मैंने पहले ही बोला था डिलीट बटन से सिलेक्ट करने के बाद अब डिलीट बटन प्रेस करोगे तो डिलीट हो जाएगा। Ctrl Z से Ctrl Z होगा, Ctrl Y से फिर से रेड होगा। तो आज के लिए इतना ही था आप लोगों को वीडियो। मैं कोशिश करता हूँ आप सभी लोग ड्राइंग में प्रैक्टिस करोगे और फोकस भी करोगे। मैं आशा करता हूँ जो लोग कंप्यूटर जहाँ से भी आप ख़रीदोगे तो वहाँ से सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आप लोगों को, तो कोशिश करें तो वहाँ से सॉफ्टवेयर ले लेने के लिए। और इनके बाद आप प्रैक्टिस करिए घर के अंदर जो मैंने ड्राइंग आपको दिखाया। ये टेढ़ा मेढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट भी कर सकते हो और मेरा जो एक व्हाट्सअप नंबर मैं दे दूँगा वहाँ पे जाके आप फ़ोटो भेज भी सकते हो। जो कोई प्रॉब्लम आएगा तो इस वीडियो के अंदर, जैसे आप ड्राइंग करने के टाइम आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको मैं कुछ आप फ़ोटोज़ बना के सेंड कर सकते हो मेरे को कहीं से भी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरे चैनल के ऊपर वो शुक्रवार को आएगा। ऐसे करके प्रति हफ्ता में 2 दिन मेरा वीडियोस आएगा और 2 बजे के बाद ही आएगा, 2 बजे के पहले नहीं आएगा। तो 2 बजे तक आपको वेट करना पड़ेगा। 2 बजे तक हर मंगलवार और शुक्रवार को आपके पास वीडियो आएगा। आज के लिए इतना ही था मेरा और मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से सीखो इस चीज़ को। मैं पहले दिन से आप लोगों के साथ हूँ और रहूँगा भी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टाटा।